आगामी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये सारे क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान दर्पण से लिए गए हैं, जो सब्जेक्ट वाइज है, और ये 100+ क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से है। तो पहला क्वेश्चन है कि वह इतिहासकार जिसने भीमबेटका गुफा की खोज की थी कौन थे? तो डॉक्टर विष्णुधर वानकर थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णीय व्यवस्था से संबंधित सूक्त कौन सा है? तो पुरुष सूक्त है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? मौर्य सम्राट अशोक ने किया था सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों पर रामायण नामक किस ग्रंथ की रचना की थी? बुद्धचरित की। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रांतक प्रथम को पराजित किया था? तकोल्लम का युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुत सिकन कहा गया? सुल्तान सिकंदर शाह को। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है, जो क्षेत्र मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें स्वराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, और ये 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का कौन सा सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गया था? तो पीएन वापट गए थे बम बनाने के लिए पेरिस। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी? तो ये 1915 में की थी। अगला क्वेश्चन, साइमन का मिशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया, इसे क्या नाम दिया गया? तो व्हाइट मैन कमीशन नाम दिया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो चौधरी रहमत अली था। अगला क्वेश्चन, किस ऑपरेशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी समेत चोटी के सभी महत्वपूर्ण नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए? ऑपरेशन 0 आवर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने जनरल डायर का सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये बार बार क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से यानी सिविक से है। 21 नंबर क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका कथन था? राज्य के निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। तो ये केटी शाह का कथन था। अगला क्वेश्चन है
कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? तो 50 सदस्य जो हैं वो प्रस्तावक होते हैं और 85 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तो वहीं सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये राजीव गांधी बने थे। अगला क्वेश्चन है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया यानी पीआईएल लाया गया, लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये पीएन भागवती थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोत्तम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि कब से मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या नीति अस्तित्व में आई, या नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1990 में हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 250 हो सकती है राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या। अगला क्वेश्चन जो है पर्यावरण एवं जैव विविधता से है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, जीवभार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह तालाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, धान की जलप्लावित फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया है नोस्टॉक और ओलोसीरा। धान की जलप्लावित फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया है नोस्टॉक और ओलोसीरा। अगला क्वेश्चन है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में नामीबिया से आने वाले 8 चीतों के कारण चर्चित में रहा, यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान से अभी एग्जाम में क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं कि ये जो है नामीबिया से आने वाले चीते जो है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य में किस पशु का संरक्षण किया जाता है? तो ये गैंडा का, काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य गैंडा से। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है, तो ये कंगारू है और चूहा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे व जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? तो ये बायोम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक भिन्न परितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। कार्टाजेना का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से है कार्टाजेना का संबंध। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित है। ये 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जिसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, वह गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ज्वार नदमुख आर्द्र भूमि तथा मैंग्रोव परितंत्र संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है संक्रमणकालीन परितंत्र से। अगला क्वेश्चन है, कार्बन चक्र की वे प्रक्रियाएं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है वो दहन व श्वसन है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि भारत में किस स्थान पर अचानक बादल फटने के कारण 8 जुलाई 2022 को बाढ़ आ गई जिससे 16 लोगों की जान चली गई थी? तो ये अमरनाथ जम्मू कश्मीर में।
47 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्ययन के अनुसार कौन सा ज्वालामुखी जनवरी 2022 में विस्फोटित हुआ जिससे ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी की ओजोन परत के क्षरण में वृद्धि हुई? तो ये टोंगा ज्वालामुखी जो है आपका विस्फोटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, किस दिन से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक वस्तुओं जैसे पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया? तो 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया गया? तो ये किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 180वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित है, इससे भी 10 क्वेश्चन जो है शामिल किए गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है ये। तो पृथ्वी पर अधिकतम गहराई पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की तथा अधिकतम गहराई किसकी है? अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है 8850 मीटर और अधिकतम गहराई जो है मरियाना गर्त की है 11022 मीटर है। 52 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, यह किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.03% भूभाग पर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बर्ले को किस नाम से जाना जाता है? तो किम्बर्ले को हीरो का नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ककेकस राज्य के नाम से जाना जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से ककेकस राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये क्याल कहा जाता है स्थानीय भाषा में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर उपनाम किसका है? कोयम्बटूर का है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें कौन सी है? तो सांभर व डिंडवाना झील है। अगला क्वेश्चन है, उच्च कोटि की कहवा को किस नाम से जाना जाता है? तो अरेबिका के नाम से जाना जाता है उच्च कोटि की कहवा को। अगला क्वेश्चन, जूट उद्योग का पहला कारखाना 1855 में किस स्थान पर लगाया गया था? तो ये रिसरा में लगाया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था से शामिल क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो मांग एवं पूर्ति के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, वर्गीज कुरियन किस क्रांति से संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये जुलाई 1964 में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इस बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला, वर्ष 1947 में गैट की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप कब से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995। किस अर्थशास्त्री ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? तो यह महबूब उल हक ने किया था, पाकिस्तान के हैं महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से है, देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि जीन जीवित प्राणियों की
अनुवांशिक इकाई होती है, जीन जो होती है जीवित प्राणियों की अनुवांशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज किसने की थी? तो विल्हम जोहानसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसे काली मौत कहा जाता है? तो प्लेग को जो है काली मौत कहा जाता है। प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो होता है जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टस से। अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं एस्बेस्टस से। हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। मशीन कोड से उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है, तो ये कंपाइलर है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अशुद्ध कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? उदरपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं और आगे का क्वेश्चन कृषि से देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कृषि से 91 नंबर, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंथोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। किस फसल का अनुवांशिक परिवर्तित फसल है? तो मक्का का है। अगला क्वेश्चन है खेती में निम्नलिखित यूरिया के क्या लाभ हैं? तो फसल उपज में वृद्धि। फसल उपज में वृद्धि होती है निम्नलिखित यूरिया के उपयोग से। अगला क्वेश्चन है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला में। पौधों की वनस्पतिक वृद्धि को उत्तेजित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये जिब्रेलिन्स है। पोमोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? तो पोमोलॉजी जो है फलों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो ये स्पेनिश ने शुरू की थी यूरोप में आलू की पैदावार। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो मृदा रहित कृषि को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, यानी बिना मिट्टी के कृषि को हाइड्रोपोनिक्स। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को कहते हैं तोंगिया प्रणाली। क्या कहा जाता है? तोंगिया प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? तो गेहूं, चावल और मक्का जो है वैश्विक खाद्यान्न में अधिकतम उत्पादन करने वाली फसलें हैं। खेल कूद से है अगला क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन है ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। शतरंज के खेल बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? बर्मिंघम, इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 करंट का क्वेश्चन है। अगला जो है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1927 में हुई थी। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है पेनाल्टी किक शब्द। आईपीएल भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित T20 प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत किया गया था 2007 में। आईपीएल जो है 2007 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? 1894 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस वर्ष भाग लिया था? 1934 में भाग लिया था राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार। अगला क्वेश्चन है गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो कोर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है और इससे ये क्वेश्चन जो है 111 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन एचटीटीपी, टीसीपी, आईपी तथा यूडीपी में कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इनमें से है एचटीटीपी।
अगला क्वेश्चन जो है, रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? तो ये इप्सम का लाया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो होती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संधारित्रों का। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो इसे लूपिंग कहा जाता है। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10⁻⁹ बाइट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक ने शुरू की थी? तो जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन विविध से है, यानी सभी शब्द को सम्मिलित रूप से दिया जाएगा और इसमें करंट का भी क्वेश्चन शामिल किया जाता है। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमैन थे, ये जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था जिसे 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आर्यभट्ट था, जो रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। राष्ट्रगान पहली बार सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो है पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अनेक्सिमेंडर था। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, असम में। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में है, उड़ीसा में। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? तो नागर शैली में किया जा रहा है राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में। तो इस तरह से हम लोगों का 100+ क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।